हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप में आपका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बारोड़, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। 2019 के अंदर उनकी जो नेट वर्थ थी वो नियर बाय $38 बिलियन थी, लेकिन 2021 की शुरुआत के अंदर जनवरी मंथ के अंदर ही उनकी जो नेट वर्थ हो चुकी है वो नियर बाय, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब, $195 बिलियन। और उन्होंने 2020 के अंदर नियर बाय $150 बिलियन गेन किया, जिसकी वजह से उन्होंने जेफ बेजोस को क्रॉस कर दिया एंड आज के दिन वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क बन चुके हैं। तो आज हम जानने वाले इलॉन मस्क के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में इन डिटेल में, एंड साथ साथ में आज उनसे पहले कई सारे साइंटिस्ट आए, कई बड़े बड़े बिलियनर्स आए, लेकिन जितना लोग इलॉन मस्क से इंस्पायर होते हैं, जितना लोग उनसे इन्फ्लुएंस है, ऐसा आज तक कोई इंसान नहीं है जितने ज़्यादा लोग आज उनसे इंस्पायर हुए। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज में बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन इलॉन मस्क की बात ही अलग है। और आज हम जानने वाले कि कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से आज वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंड साथ साथ में उनका कितना बड़ा विजन है, कितनी ज़्यादा वो लंबी सोच रखते हैं, एंड उनके क्या क्या फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर नए नए रिवॉल्यूशन आने वाले हैं। तो आज हम उनके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में इन डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो के बारे में नॉलेज मिलता रहे एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इलॉन मस्क से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उनके जो विजन है वो काफ़ी बड़े और उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। वो हमेशा इस चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। आज के जो ह्यूमन जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, किस तरीके से रिवॉल्यूशन लेकर आया जाए और किस तरीके से इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल किया जाए। उनके सारे प्रोजेक्ट फ्यूचर के रिलेटेड है और साथ साथ में आज के जो प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए उस पर है। सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वो है न्यूरालिंक। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, एंड साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने बेनिफिट है उसके सामने उसके उतने ही खतरनाक इंपैक्ट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले डेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा परफेक्ट और इतना ज़्यादा फास्ट है जिसकी वजह से ह्यूमन का सर्वाइव करना फ्यूचर के अंदर डिफिकल्ट हो सकता है। एंड क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की जगह ले ले, एंड शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को पूरी तरीके से खत्म भी कर दे। और यही थ्रेट को नोटिस करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने लड़ने के लिए इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी को स्टार्ट किया, जहां पे न्यूरालिंक कंपनी आज के दिन में कुछ ऐसी चिप्स को डेवलप कर रही है जिसको सक्सेसफुली ह्यूमन ब्रेन के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाए, जिसकी वजह से हमारा जो इंटेलिजेंट पावर है उसको इंक्रीज किया जाए, हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल्स है उसको इस तरीके से इंक्रीज किया जाए। उस पर न्यूरालिंक काम करता है। एंड आज की डेट में उन लोगों ने कुछ ऐसी चिप्स को डेवलप भी कर लिया है जो हमारे ब्रेन के अंदर इस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाएगी जिसकी वजह से हमारा इंटेलिजेंट पावर बढ़ेगा, एंड साथ साथ में उस चिप को ब्लूटूथ एंड वाईफाई के जरिए हम कनेक्ट कर पाएंगे, एंड साथ साथ में हमारे ब्रेन को पूरे डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम कुछ ही सेकेंडों के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ सारी चीज़ों को सोच पाएंगे। साथ साथ में इस चिप को इम्प्लांट करने के लिए न्यूरालिंक ने कुछ ऐसे मशीनरीज भी बनाई जिसकी वजह से लेजर शार्प फोकस के जरिए ये सारी चिप्स को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ह्यूमन ब्रेन के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाए, जिसकी वजह से आज में जो लोग डिसेबल है, जो कुछ चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते, तो इस चिप की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक्सेस भी कर पाएंगे एंड बहुत ही ईजिली उनका सर्वाइव करना ईजी हो जाएगा। और आने वाले डेज में अगर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर ह्यूमन को सामना करना पड़े, तो न्यूरालिंक की इस चिप की वजह से हम इतने कैपेबल होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने लड़ पाए और उनके सामने एटलीस्ट मुकाबला तो कर पाए। तो न्यूरालिंक एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है कि किस तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस पावर को इंक्रीज किया जाए एंड साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंड फास्ट बन पाए। दूसरा प्रोजेक्ट है वो है सोलार सिटी। आज की डेट में इंडिया के अंदर बात करूँ या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कहीं ना कहीं कोल की वजह से होती है, और कोल की वजह से प्रोड्यूस होता है कार्बन, और उस कार्बन की बुरे बहुत ही इंपैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो इसी थ्रेट को नोटिस करते हुए इलॉन मस्क ने एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदा और उसका नाम दिया सोलार सिटी। सोलार सिटी काम करता है कि किस तरीके से जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्टिंग होती है उसको कम किया जाए एंड बहुत ही इफेक्टिव वे के अंदर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। उसके लिए उन्होंने कुछ टाइल्स को डेवलप किया है जो बहुत ही ईजिली आपके रूफ पे फिट हो सकती है, और उस टाइल्स की वजह से आप बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर और बहुत ही इफेक्टिव वे के अंदर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो, एंड साथ साथ में सोलर एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो टेस्ला की बैटरीज के अंदर, टेस्ला की कार्स को चार्ज कर सकते हो, एंड साथ साथ में अगर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है
तो उस एनर्जी को आप मार्केट के अंदर स्टोर करके सेल भी कर सकते हो। और इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट है उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, और पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से कार्बन की जो मात्रा है उसको कम किया जाए एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट को ग्रो किया जाए। सोलर सिटी आज की डेट में उनका जो गोल है वो कहीं ना कहीं ये है कि पूरे अमेरिका के अंदर आज की डेट में सारे घरों के अंदर रूफटॉप के अंदर उनकी टाइल्स को इंप्लीमेंट किया जाए, फिर लगाया जाए, जिसकी वजह से एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में और बहुत इफेक्टिव वे के अंदर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से आने वाले जो फ्यूचर के थ्रेट्स है कार्बन की वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे वो ना हो और हमारा एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर रहे। तीसरा प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इलॉन मस्क को ये चीज़ पता है कि आने वाले डेज के अंदर जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से आने वाले डेज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है। इसीलिए उन्होंने हाइपरलूप प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। हाइपरलूप प्रोजेक्ट की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो चीप भी बनेगा एंड साथ साथ में बहुत ज़्यादा फास्ट बनेगा। हाइपरलूप प्रोजेक्ट के अंदर जो ट्रेन होगी वो ट्यूब के अंदर रन करेगी और उस ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप की वजह से ऑलमोस्ट जो एयर प्रेशर होगा फिर एयर होगी उसको निकाल दिया जाएगा और ट्राई किया जाएगी ऑलमोस्ट एयर वहाँ पे रहे ही नहीं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से जो स्पीड कम हो जाती है वो नहीं होगी और जिसकी वजह से ट्रेन की जो स्पीड होगी वो नियर बाय 900 किलोमीटर थ्रू लगाकर 1500 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 50 to 60 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ आप 2.5 से 3 मिनट के अंदर ट्रैवल कर पाओगे। एंड साथ साथ में इलॉन मस्क ने इसको टनल्स बनाने का जो मशीनरीज होती है और टनल को किस तरीके से चीप वे में बनाया जाए उसके बारे में भी एक पूरा नया प्रोजेक्ट ओपन किया है, जिसके बारे में आगे जाके बात करने वाले हैं। तो हाइपरलूप की वजह से जो आज जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वो आने वाले डेज के अंदर नहीं लगेगा। जितनी आज की डेट में प्लेन्स की स्पीड होती है उससे भी कहीं ज़्यादा स्पीड के साथ हाइपरलूप के अंदर ट्रेन रन करेगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फास्ट भी बनेगा एंड चीप भी बनेगा। चौथा प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे इलॉन मस्क का विजन है कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के कोने कोने के अंदर इंटरनेट को पहुंचाया जाए और साथ साथ में इंटरनेट को चीप एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाला बनाया जाए। अगर मैं बात करूँ अमेजॉन की कोई फॉरेस्ट की या फिर बात करूँ इंडिया के कोई छोटे से गाँव की, हर जगह पे किस तरीके से इंटरनेट पहुँच सकता है उस पर काम करता है स्टारलिंक। और ये इंटरनेट को पहुँचाने के लिए और साथ साथ चीप बनाने के लिए हमारे पूरे वर्ल्ड के आसपास यानी अर्थ के आसपास जो ऑर्बिट है वहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर उनको लॉन्च किया जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड चीप बनेगा। 2018 के अंदर उन्होंने सबसे पहले 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उनके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद 2019 के अंदर उन्होंने 60 सैटेलाइट को लॉन्च किया था और लगातार वो आज के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं और उनका टारगेट है 2027 तक ऑलमोस्ट 30,000 सैटेलाइट्स को वर्ल्ड के या फिर बात करूँ अर्थ के ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करना, जिसकी वजह से वर्ल्ड के हर कोने के अंदर कोई भी इंसान इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है एंड साथ साथ में चीप कॉस्ट भी मिलेगी, जिसकी वजह से आज की जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग का वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा एंड जो रिवॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगा। और साथ आज की डेट में जितने भी रिसर्चर जो दिक्कत फेस करता है, छोटे छोटे गाँव में जो बच्चे दिक्कत फेस करते हैं, वो आने वाले डेज में ना हो और किस तरीके से हर किसी को इंटरनेट सर्विस मिले उस पर काम करता है स्टारलिंक। और साथ साथ में स्टारलिंक को कनेक्ट किया इलॉन मस्क ने टेस्ला के साथ भी एंड स्पेसएक्स के साथ भी, जहाँ पे स्पेसएक्स के लिए जितनी भी फंडिंग मिलेगी वो स्टारलिंक के जरिए कहीं ना कहीं मिलेगी। करीब करीब उनका अनुमान है कि स्टारलिंक की वजह से वो सालाना $30 बिलियन रेस कर पाएंगे या फिर कह सकते हो कमा पाएंगे, जिसकी वजह से जो स्पेसएक्स के प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ही सक्सेसफुली हो पाएंगे। उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। 5वां प्रोजेक्ट है द बोरिंग कंपनी। इलॉन मस्क एक बार कैलिफोर्निया के बहुत ही बुरे ट्रैफिक के अंदर फंस चुके थे, तो वहां पे उनको एक ख्याल आया कि किस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज किया जाए और उसके अंदर एक रिवॉल्यूशन लेकर आया जाए। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि किस तरीके से अर्थ की सरफेस के नीचे एक पूरे नए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए। लेकिन वहाँ पे टनल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाना यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि टनल बनाने की जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा आती है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर टनल जो डिग करने की जो कॉस्टिंग आती है वो नियर बाय $1 बिलियन आती है। तो इसी सोच के साथ उन्होंने खुद की द बोरिंग कंपनी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जहाँ पे जो टनल बनाने की जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से कम किया जाए उस पर उन्होंने काम किया। उन्होंने कुछ ऐसी मशीनरीज डेवलप की यानी टनल डिगिंग मशीन्स को डेवलप किया, जिसकी वजह से जो टनल की जो कॉस्टिंग आती थी बनाने की वो उन्होंने ऑलमोस्ट 9 गुना कम कर दी। यानी जो टनल बनाने की 1 किलोमीटर की कॉस्टिंग $1 बिलियन आती थी, उन्होंने उनकी खुद की मशीनरी बना के उस कॉस्ट को ऑलमोस्ट
$100 मिलियन के अंदर हो जाए, उस पर ला के रख दिया, जिसकी वजह से जो हाइपरलूप प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट के जरिए हेल्प मिलेगी। एंड साथ साथ में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट किया जाए एंड इफेक्टिव बना जाए, उसमें भी काम किया जाएगा, जहाँ पे आप इस टनल के थ्रू बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट वे में ट्रैवल कर पाओगे। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आप अपनी कार के साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रैवल कर पाओगे, जिसकी वजह से आने वाले डेज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ईजी बनेगा एंड साथ में जो ट्रैफिक की जो दिक्कतें आती है वो भी फ्यूचर में नहीं आएगी। साथ साथ में उन्होंने उनके जो स्टेशन होते हैं, यानी द बोरिंग कंपनी के जो स्टेशन हो गए जहाँ पे आप टनल के अंदर एंटर हो सकते हो, उसको भी उन्होंने बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में बनाया, जिसकी वजह से हर जगह पे उनके स्टेशन बनाया जाए, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जितने भी लोग चाहते हैं इस टनल को एक्सेस करना, वो बहुत ही ईजी वे में एक्सेस कर पाए। तो इस तरीके से आज में वो टनल पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले डेज के अंदर आप देखने वाले हो कि टनल के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन काम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ईजी, फास्ट एंड चीप बन जाएगा। छठा प्रोजेक्ट है वो है स्पेसएक्स। इलोन मस्क के अगर मैं वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट की अगर मैं लिस्ट निकालूं तो उसके अंदर नाम आएगा स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एक बहुत ही बड़े विजन पे एंड साथ साथ एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया पे काम कर रहा है, और आने वाले डेज के अंदर स्पेसएक्स की वजह से सच में रिवॉल्यूशन होने वाला है। इलोन मस्क का मानना है कि आने वाले डेज के अंदर ग्लोबल डिजास्टर या फिर ओवर पॉपुलेशन जैसे रीजंस की वजह से ह्यूमन बीइंग का सर्वाइव करना मुश्किल में आ सकता है। इसीलिए आज की डेट में हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम स्पेस के अंदर ट्रैवल कर पाए एंड साथ साथ में स्पेस के अंदर ट्रैवल करके वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। और इसी प्रोजेक्ट पे और इसी मिशन पे काम कर रहा है स्पेसएक्स, जहाँ पे उनका जो प्रोजेक्ट पे मेन विजन है वो है कि किस तरीके से स्पेस के अंदर ट्रैवल करने की जो कॉस्टिंग आती है उसको कम किया जाए, किस तरीके से रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप किया जाए एंड साथ साथ में डिफरेंट प्लैनेट, या अगर मैं बात करूँ मून की या फिर मार्स की, तो वहाँ पे किस तरीके से सर्वाइव किया जाए। जहाँ पे वो मार्स के अंदर सर्वाइव करने के लिए उनकी जो दूसरे प्रोजेक्ट है द बोरिंग कंपनी, उसकी हेल्प लेने वाले हैं, जहाँ पे उनकी जो टनल डिगिंग मशीन है उसकी वजह से मार्स के अंदर टनल बनाकर ह्यूमन बीइंग का सर्वाइव करना पॉसिबल हो पाएगा। साथ साथ में इलॉन मस्क का विजन है कि आने वाले डेज के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों को उनको मार्स पे भेजना है और उनका सर्वाइव सक्सेसफुल बनाना है। एंड 2024 के अंदर जापान के कुछ बिलियनियर्स एंड साथ में कुछ लोगों को वो मून पे सक्सेसफुल लैंड करवाने वाले हैं एंड साथ साथ में रिटर्न भी लाने वाले हैं। एंड साथ साथ में स्पेसएक्स इस चीज़ों में भी काम कर रहा है कि किस तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर रॉकेट के जरिए ट्रैवलिंग कर पाए, जिसकी वजह से आज की डेट में जो एरोप्लेन के अंदर हमको 5 से 7 दिन लग जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाने के लिए, तो वो भी आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से उस ट्रांसपोर्टेशन की जो लिमिट है या फिर कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है उसको किस तरीके से कम किया जाए, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ईजी, फास्ट एंड चीप बन पाए। एंड साथ साथ में उन्होंने स्टारशिप का भी डेवलपमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जो ऑलमोस्ट 100 टन तक का लोड ले सकती है, जिसकी वजह से स्पेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भेजा जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर किया जाए एंड साथ साथ में एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर भी चीज़ों को ट्रांसफर किया जाए एंड साथ साथ में ट्रैवलिंग भी पॉसिबल हो। यानी इलॉन मस्क का स्पेसएक्स पीछे का विजन है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्पेस के अंदर भी किस तरीके से हम डेवलप कर पाए एंड साथ साथ में पूरे अर्थ की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके अंदर किस तरीके से रिवॉल्यूशन लेकर आ जाए, उस पर काम कर रहा है स्पेसएक्स। और आने वाले डेज के अंदर आप देखने वाले हो कि स्पेस के अंदर लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं। 7वां प्रोजेक्ट है वो है ओपन एआई। जैसे मैंने आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर ही बताया कि किस तरीके से आने वाले डेज के अंदर एआई ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा बन सकती है, और इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए साथ साथ में उन्होंने ओपन एआई प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन उसका विजन है वो काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड के जो टॉप रिसर्चर है उनको इकट्ठा किया और साथ साथ उनको बोला गया कि किस तरीके से एआई काम करता है, किस तरीके से एआई की सोच है, किस तरीके से उनके एल्गोरिदम काम करते हैं, यानी एआई के बारे में एवरी सिंगल डिटेल पे, छोटी से छोटी बात पे किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं एंड साथ साथ में उसके अगेंस्ट किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो चिप बना रही है न्यूरोलिंक उसको डेवलप कर सकते हैं, उस पर काम कर रहा है ओपन एआई। यानी ओपन एआई एंड न्यूरोलिंक एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहाँ पे ओपन एआई रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, किस तरीके से उसके एल्गोरिदम काम करता है, किस तरीके से हम एक एल्गोरिदम और दूसरे एल्गोरिदम को मिला सकते हैं, किस तरीके से उसको कंपेयर कर सकते हैं, यानी हर डिटेल पे काम कर रहा है आज में ओपन एआई, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खतरा है वो आने वाले टाइम में टाला जाए। अब बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इलॉन मस्क, टेस्ला के बारे में। आज में इलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं टेस्ला ही है। अगर मैं टेस्ला के शेयर की प्राइस की बात करूँ तो 2019 के एंड में जिस शेयर की प्राइस थी वो करीब करीब $98 to $100 थी, एंड आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब टेस्ला की शेयर की प्राइस है वो करीब करीब $872 है, यानी टेस्ला का शेयर ऑलमोस्ट $700 इंक्रीज हुआ है, यानी 750% जो शेयर की प्राइस इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से इलॉन मस्क की नेट वर्थ $195 बिलियन बन चुकी है।
और टेस्ला भी बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है एंड बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया पे काम कर रहा है, जहाँ पे टेस्ला काम कर रहा है डिफरेंट बैटरीज पे, साथ साथ में सोलर इंडस्ट्री पे, साथ साथ में इलेक्ट्रिक कार पे, सेल्फ ड्राइविंग कार पे और डिफरेंट प्रोजेक्ट पे आज के में टेस्ला काम कर रहा है। इनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है इलेक्ट्रिक कार। आने वाले डेज के अंदर फ्यूल खत्म होने वाला है, आज हम सबको पता है, और इस थ्रेट को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं उस पर काम करता है टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बना के। एंड साथ साथ में आज की डेट में भी उन्होंने कुछ ऐसे मॉडल लॉन्च कर दिए जो ऑलमोस्ट सेल्फ ड्राइविंग है, यानी किसी को भी वो मॉडल को चलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कार्स अपने हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से डिसीजन लेगी। और ऑलमोस्ट उस प्रोजेक्ट की वजह से आज की डेट में आने वाले डेज के अंदर आज में जो ड्राइवर्स को दिक्कतें होती है और आज में जो एक्सीडेंट होता है वो आने वाले डेज के अंदर कम हो जाएंगे। साथ साथ में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जो बुरे इंपैक्ट होते हैं वो भी आने वाले डेज के अंदर नहीं होंगे, जिसकी वजह से सोलर इंडस्ट्री का उनके जो प्रोजेक्ट है वो भी इंक्रीज हो गए एंड साथ साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है वो भी साथ साथ में इंक्रीज हो गए। साथ साथ में टेस्ला की अगर मैं बात करूँ तो आज में वो मोस्ट वैल्यूड कंपनी है जिसने टोयोटा को भी क्रॉस कर दिया एंड आज में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है तो वो हो चुकी है टेस्ला। आज में जो टेस्ला की जो नियर बाय वैल्यूएशन है वो करीब करीब $750 बिलियन है और आने वाले डेज के अंदर टेस्ला बहुत ही जल्द $1 ट्रिलियन कंपनी भी बन जाने वाली है। टेस्ला की कार्स की बात करूँ 2013 के अंदर बेस्ट कार का अवार्ड या फिर 2015 के अंदर बेस्ट सेंचुरी कार का अवार्ड या फिर बेस्ट सेलिंग कार का अवार्ड, ये सारे अवार्ड टेस्ला को मिल चुके हैं। अगर उनके रीसेंट प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वो था साइबर ट्रक, जिसके लॉन्चिंग के तुरंत बाद ऑलमोस्ट 500,000 लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी कि वो ये ट्रक को परचेज करने वाले। यानी आप सोच सकते हो कि टेस्ला कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी है और ये प्रोजेक्ट की वजह से आज में इलॉन मस्क इस दूसरे सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर पा रहे हैं। तो टेस्ला उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एंड साथ साथ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और उसकी वजह से आने वाले डेज के अंदर आप देखने वाले हो कि आज में जो फ्यूल वाली जो कार चल रही है वो आने वाले डेज में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी और आने वाले डेज के अंदर इलेक्ट्रिक कार ही रन करने वाली है। और ये फ्यूचर के विजन के साथ इलॉन मस्क ने टेस्ला की शुरुआत की थी और आज ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। और ये थे इलॉन मस्क के 8 प्रोजेक्ट जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं इलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। एंड साथ साथ में आने वाले डेज में पता नहीं कि भाई ये बंदा क्या क्या चीज़ें लेकर आएगा और क्या क्या चीज़ें करने वाला है। इलॉन मस्क की जो सोच है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है एंड साथ में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उनकी शुरुआत हुई थी एक छोटी सी कंपनी पेपाल से एंड उनको कंपनी को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, उनको सेल किया, एक अच्छा एग्जिट लिया एंड आज वीडियो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको ये चीज़ पता लगती है कि भाई अगर आप कोई छोटी जगह से भी बिलोंग करते हो लेकिन आपकी सोच बड़ी है, आपका विजन बड़ा है, तो आप भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो एंड इतने अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। अभी जब रिसेंटली इलॉन मस्क सक्सेसफुल हुए या फिर कह सकते हो वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने तो उनका दूसरा ही ट्वीट ये था कि लेट्स गेट बैक टू वर्क, यानी वो एक ही चीज़ में बिलीव करता है कि काम करो एंड अच्छी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाए। एंड उन्हें साथ हमें ये भी लगा कि मेरे पास जो आज के जो पैसे है वो कहीं ना कहीं मैं वहाँ पर ही इन्वेस्ट करने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आने वाले डेज के अंदर जो ह्यूमन प्रॉब्लम को फेस करता है उसको कम किया जाए एंड आने वाले डेज के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आया जाए। तो ये सारे प्रोजेक्ट थे इलॉन मस्क के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड साथ साथ में जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करवाओ, शेयर करना। क्या पता आप जिस बंदे के साथ शेयर कर रहे हो वो भी नेक्स्ट इलॉन मस्क हो, क्या पता आप भी नेक्स्ट इलॉन मस्क हो। तो जितने ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करवाओ, शेयर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल।